हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम वो वीडियो में देखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथ मैजिक। हम उस वीडियो में चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो लेट वी स्टार्ट योर चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मीन्स लंबा एंड शॉर्ट मीन्स छोटा। उसको हम गुजराती में बोलते हैं लांबू एंड टूंको। लांबू अने टूंको, लंबा एंड छोटा। तो लंबा एंड छोटा, तो हमारा हैंड और छोटे बच्चों का हैंड, एक आपका हैंड और आपकी मदर का हैंड क्या होता है? डिफरेंट होता है। आपका हैंड छोटा होता है और आपकी मदर का हैंड लंबा होता है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर शॉप। लाली उसके फादर्स के शॉप में कई सारी चीजें बेचती है। अ फार्मर कम्स टू बाय रोप। वहाँ पे एक फार्मर रोप्स लेने के लिए आते हैं। रोप्स मीन्स आरोपी, रोप मीन रस्सी, दोरडू। लाली उसके फादर की शॉप में है और वहाँ पे एक फार्मर और रस्सी लेने के लिए आता है। कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप? क्या तुम मुझे 7 आर्म्स रोप दे सकती है? फार्मर ने कहा, कैन यू गिव मी 7 आर्म्स रोप, 7 आर्म्स ऑफ रोप? क्या तुम मुझे 7 आर्म्स रोप दे सकती है? तो लाली ने कहा हर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप। वो रहा आपका 7 आर्म्स रोप। बट दिस, फिर से फार्मर ने कहा, बट दिस इज ओनली 7 आर्म्स लॉन्ग। तुमने तो मुझे 7 आर्म्स लॉन्ग रोप दिया है। क्या कहा? बट दिस इज ओनली 6 आर्म रोप। तो फार्मर ने कहा, तुमने तो मुझे 6 आर्म लॉन्ग ही रोप दिया है। मीन्स फार्मर, लाली के पास फार्मर ने कितने आर्म्स रोप उसके कहा था कि 7 आर्म्स कहा था, और लाली ने उसको 7 आर्म्स दिया। फार्मर ने क्या कहा? वो तो 6 आर्म ही है। Why do not you measure your arm with this rope and take 7 times of that length? आप अपने आर्म से मुझे रोप को मेजर करने दो। मैं आपको रोप दूंगी। लाली ने कहा, आप अपने हैंड से रोप को मेजर करो तो मैं आपको ज़्यादा रोप्स दूंगी। तो अब मैं आपको 7 टाइम्स रोप दूंगी। शो द फार्मर मेजर हिज आर्म विद द रोप एंड लाली गिव हिम 7 टाइम्स दैट मच रोप। તેથી फार्मर को उसके हैंड से रोप को मेजर करते हैं। एंड लाली उससे मोर 7 उसको रोप पे करती है। मीन्स के आपे छे। जो पहला फार्मर क्या करता है? फर्स्ट उसके हैंड से रोप को मेजर करता है, मीन्स मापता है, और लाली को कहता है। तो लाली उसको 7 टाइम्स रोप देती है। तो क्वेश्चन किया है उसमें, मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज द डिफरेंट? क्या कहा है? आपका और आपकी मदर का हैंड को मेजर करना। क्या डिफरेंट आएगा? आपकी और आपकी मम्मा का हैंड सेम होगा? आपकी और आपकी मम्मा का और जो हैंड होगा लेंथ वो सेम होगी? नो। क्यों सेम नहीं होगी? क्योंकि आप छोटे हो और आपकी मम्मा बड़े हैं। तो आपकी और आपकी मम्मा का हैंड कहाँ से आपको
रोप को मेजर करना, तो वहाँ से लेके वहाँ तक 1 टाइम, वहाँ से लेके वहाँ तक 2 टाइम। क्यों लाली ने 7 टाइम किया और फार्मर ने भी किया? तो फार्मर को 6 आर्म्स लॉन्ग रोप थी और लाली ने मेजर किया तो 7 आर्म से, क्योंकि लाली छोटी है इसलिए उसका हैंड भी क्या होता है, छोटा होता है, और फार्मर बड़ा है तो उसका हैंड लॉन्ग होते, इसलिए दोनों की रोप को मेजर करने में डिफरेंट है। तो हम वहाँ उसका क्वेश्चन कहते हैं मेजर और आर्म एंड योर मदर्स आर्म व्हाट इज द डिफरेंस, वहाँ से लेके वहाँ तक मेजर करना। तो उसका आंसर हमने लिखा है मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म व्हाट इज द डिफरेंस। तो माई मदर आर्म इज अ लॉन्गर देन दैट ऑफ माइन। क्यों आप दोनों में से किसका है आर्म्स क्या डिफरेंस है आपकी मदर का आर्म्स और आपके आर्म्स में? क्योंकि आपका मदर का हैंड लंबा होता है, इसलिए तो आंसर क्या आएगा, मदर आर्म्स इज लॉन्गर। तो माई मदर आर्म इज लॉन्गर देन दैट ऑफ माइन। देन नाउ हाउ मैनी मीन्स उसको गुजराती में बोलते हैं केटला, हाउ मैनी। तो वहाँ पे एक बॉयज है, वो रास्ते पे क्या कर रहा है, रोड को क्रॉस कर रहा है। तो कितने स्टेप्स हो गए, वो इतने से इतने रोड पे कितने स्टेप्स हो गए पे क्रॉस करने में, वो आपको काउंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी स्टेप्स विल दोरजी क्रॉस द रोड। दोरजी को वो रास्ता क्रॉस करने, वो रोड क्रॉस करने में कितने स्टेप्स लगेंगे? तो वहाँ पे 1, वहाँ पे करेंगे 2, 3, 4 और 5। कितने स्टेप्स लगेंगे? तो 5। तो हम उसका आंसर लिखते हैं इन हाउ मेनी स्टेप्स विल दोरजी क्रॉस द रोड। तो दोरजी में क्रॉस द रोड इन 5 स्टेप्स। कितने स्टेप्स लगेंगे? तो 5 स्टेप्स। देन नाउ हाउ मेनी कप्स कैन बी रिप्लेस इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। वो टेबल है, उसके कॉर्नर पे आप कितने कप्स को प्लेस कर सकते हो? तो वहाँ पे 3 है, तो वहाँ पे 4, 5, 6, 4, 5, 6, 3 है और 3 वहाँ पे 6, 4, 5, 6, 7। तो वहाँ पे हम कितने कप्स ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेस इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। तो कितने कप्स लाए वो कॉर्नर पे हो गए? तो 3 है, 4, 5, 6 और 7। कितने कप्स रहेंगे? तो 7। तो हम उसका आंसर लिखते हैं। तो लाइन में कितने कप्स रहेंगे? तो 7। तो हम उसका आंसर लिखेंगे 7 कप्स can be placed in a line on this table. कितने कप्स रहेंगे? तो 7 कप्स कैन बी प्लेस इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। देन नाउ हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच। वहाँ पे झाड़ की जो ब्रांच है, वो डाली है झाड़ की, वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने मटके को प्लेस करेंगे? कितने मटके को हम प्लेस करेंगे?
तो वहाँ पे कितने पॉट्स रखेंगे तब हम जो ट्री है उसके ब्रांच तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पे ब्रांच मीन्स डाली, तो वहाँ पे 2 है तो 3, 4 और 5 कितने आएंगे 5। हम वहाँ पे 5 पॉट्स रखेंगे, 5 मटके रखेंगे, तब वो जो ट्री की ब्रांच है उस तक पहुँच सकते हैं। तो हम उसका आंसर लिखते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा, कितने पॉट्स रखेंगे तब हम ब्रांच तक पहुँच सकते हैं, तो 5 पॉट्स। तो उसका आंसर आएगा, कितने पॉट्स रख सकते हैं, तो 5 पॉट्स। तो 5 पॉट्स कैन बी, 5 pots can be placed to reach the tree branch. क्या आंसर आएगा, 5 pods can be placed to reach the tree branch. Then now how many shirts can be hung on this rail? वो जो हंग्स है, वो हंग्स जो 2 तार है उस पे कितने खमीस हम कितने शर्ट्स, वहाँ पे कितने शर्ट्स हम वहाँ पे जो वायर है, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हंग्स ऑन दिस वायर, हम वहाँ पे जो वायर है उसके पर हम कितने शर्ट्स हंग्स कर सकते हैं। तो 1 हमने दिया है तो हम कितने कर सकते हैं, 2, 3 और 4। तो हम कितने शर्ट्स वहाँ पे हंग्स कर सकते हैं, तो 4। तो उसका आंसर लिखेंगे। तो उसका आंसर आएगा 4 shirts can be hung on this wire. कितने शर्ट्स हम हंग कर सकते हैं, तो 4 शर्ट। तो उसका आंसर आएगा 4 शर्ट। तो वहाँ पे हमने पेज नंबर 47 तक देख लिया। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वो सब आप अपनी मैथ्स मैजिक की नोटबुक में लिख देना।